बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये जो है ना घर है, तो ये अहमदीन भाई हैं। दोपहर का खाना जी हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप सब ने खाना है तो आप भी आ सकते हैं जी। और वो भी हमारे बिल्कुल न्यू और फ्रेश, बग़ैर एक दांत वाले किचन में। एक दांत टूटा हुआ है ना इसका। और यहाँ पे फूल वगैरह भी सजा दिए हैं मैंने। इस बेचारे किकर का आज है आखिरी दिन। इसको जो है ना हम काट देंगे। प्यारे भाई किकर, हमें माफ़ कर देना अगर हमसे कोई गलती हो तो, क्योंकि इसका लास्ट दिन है। आज इसको हम कत्ल करने वाले हैं पूरे को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह हो चुकी है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक बहुत ज़्यादा अहम काम। आप सब ने हमारे साथ रहना है, आपने देखना है कि मैं आज कौन सा काम जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हम जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, हम भी खैरियत से हैं। और इसकी शरारतें जो है ना कभी कम नहीं होती, कभी ख़त्म ही नहीं होती। अभी ये चुप करके बैठा हुआ है, इसको पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से ये उठ के ना शुरू हो गया गाड़ी को शर करने। चलने क्या क्या कह रही थी आप? और हमारी दुआएं हमारे देखो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मुस्कुराते रहें। हाँ जी, तो किस काम से जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ लेकिन बताने वाला काम नहीं है, देखेंगे वीडियो में सब। चलें, तो आपने ना लाजमी जब वापस आना है ना सर्फ और क्या था, हाँ, पत्ती लेके आनी है, चाय वाली पत्ती। हाँ जी। अच्छा, खुला सर्फ और चाय वाली पत्ती। हाँ चलें जी। हम जो है ना खुला सर्फ लेते हैं। पहले हम लेते थे पैकेट वाला सर्फ, तो वो कह रही है, ये कहती है कि वो ठीक भी नहीं होता और कुछ जो है ना महंगा भी होता है। जिस तरह एरियल हो गया, एरियल और दूसरा सर्फ एक्सल हो गया, वो महंगे होते हैं। हम दूसरे लेते थे सनलाइट वगैरह, दूसरे जो है ना वो आम से होते हैं वो वाले, तो वो कुछ ठीक नहीं होते। ये कहती है कि जो खुला सर्फ होता है ना वो 100-150 रुपये किलो होता है, 200 रुपये, लेकिन होता बहुत ज़बरदस्त होता है। थोड़ा सा डालो उसकी ज़बरदस्त झाग बनती है और ज़बरदस्त उसकी जो है ना वो मैल वगैरह काटता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो वाला लेके आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, फिर वापस आकर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप जो है ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, आपने सहन की सफाई वगैरह कर लेनी है। रात को आंधी आई थी जिसकी वजह से ना उधर सारे फूल चले गए हैं किकर के। तो आज हमने किकर भी काटना है। सेकंड व्लॉग में जो शाम वाला व्लॉग होगा उस व्लॉग के अंदर हमने काट देना किकर। और हमने हमने अपने किचन की भी सेटिंग करनी है। और मैं ईंटें आज लेके आऊँगा टाइल की, तो इसको जो है ना कुछ ऊँचा कर देंगे, है ना। बस काफ़ी है, एक ईंट तो ऊँची होनी चाहिए, एक ईंट। ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन इससे ना हवा कुछ आएगी अंदर, आग नहीं जलेगी फिर आपसे। हम कौन सा इतना ज़्यादा बनाते हैं, थोड़ा सा तो हमें बनाना होता है। 3 रोटियां तो सबसे सालन होता है। हाँ चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं तो कह रहा था कि चले बना दूँ। तो आज फूल हमारे माशाल्लाह जो है ना वो बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे। परसों वाले दिन इसने जो है ना वो पत्तियाँ उठाई हुई थी हल्की हल्की, लेकिन आज इसने ज़बरदस्त से फूल उठाए हुए हैं। ये देखें जी, फुल आज लोड हुआ हुआ है फूलों से माशाल्लाह। और ये भी थोड़े से लगे हुए हैं इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर लगे हुए हैं। ये हैं स्पीकर वाले फूल, स्पीकर की शक्ल के। अच्छे लगते हैं आपको अरहम? अच्छा, तो सफाई वगैरह आप कर लेना, फिर वापस आकर इसकी सेटिंग करेंगे। मुझे ये काट ही देते तो अच्छा है, फिर सारा गंद हो जाता है, दिल ही नहीं कोई बात नहीं, अभी खड़ा रहा है, अरमान लगता है, अफसोस होता है कि इतना प्यार से हमने पाला है इसको। पाला तो है, लेकिन अब कचरे की वजह से मेरी बेइज्जती होती है। कोई बात नहीं, हमारे बहन भाई हैं, कुछ हमारे वालिदैन के एज के हैं। सफाई में ना जो है वो आलसी है, हालांकि मैं सारा दिन लगा, अभी शाम को मैंने झाड़ू लगा के सोई थी तो फिर कोई बात नहीं, वो हमें अपना समझते हैं तो हमें डांटते हैं ना, कोई बात नहीं, डांटने दो। इसको काट देंगे उनकी वैसे भी। उनकी डांट हमें, आप सबकी डांट हमें ऐसा लगता है जैसे फूल लग रहे हैं हमें। मुझे नहीं लगते फूल मुझे डंडे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि ये इंसल्ट होती है ना, क्योंकि हम सारा दिन इंसल्ट क्या यार, वो असल में ना ये अपनी तरफ से कोशिश करती है पूरी। वो फिर फूल जो ही हवा चलती है इसके फूल सारे देखें ना, पीले फूल लगे हुए हैं, फूल गिरते हैं सारे। ये देखें वो सामने फूल देखें, सारे किकर के फूल हैं ये। रात को आंधी चली थी ना, उसने हवा ने ऐसे बलोड़े मारे, कुछ इधर चले गए फूल, कुछ उधर। वो देखें नुकरों में फूल इकट्ठे हुए हुए हैं। ये देखें ये फूल इकट्ठे हुए हुए हैं। वो देखें वो बरामदे के अंदर फूल इकट्ठे हुए हुए हैं, ये पंखे के साथ साथ। तो ये सफाई करती है, अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन फिर अब मिट्टी हो जाता है
तो फिर बेचारी का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको काट दूंगा इंशाल्लाह, पिछले व्लॉग में काटूंगा जब वापस आऊँगा। तो यार प्यारे भाई किकर, आज आपका आखिरी दिन है। अगर आपने कोई गुनाह वगैरह हमसे माफ़ करवाने हैं तो करवा लो। आपने हमें जो है ना डिस्टर्ब किया। हमसे जो गुनाह हुए हैं, हमसे गुनाह हुए हैं, हाँ, हम उसको बेचारे जा को तो काट वो रहे रहा हैं। है ना, हम तो उस बेचारे को काट रहे हैं। हम तो खड़े हैं ना। वो हमें तंग करता था, फिर हमें हमसे माफ़ी मांगे ना कि मैं आपको तंग करता था। बस बेचारा तो उसको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना कि मैं आपको तंग करता था, मैं यहाँ पे गंद बिखेरता था। अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको तंग करता था, मैं अब जा रहा हूँ, मेरा आखिरी दिन है। हाँ चलें, जिसका भी आखिरी दिन है ये तो अल्लाह पाक डिसाइड करता है। ये कोई पता नहीं, इससे पहले हम चले जाएं, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन ये कहने की बात है कि इंसान का नहीं पता कि अल्लाह पाक के पास कब चला जाए। ये तो बातें होती हैं। कोई मैं कहता हूँ कि जी मैं 100 साल जीऊँगा, अल्लाह पाक हर इंसान को लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआ है। तो लेकिन ये सब अल्लाह पाक की लिखी हुई चीज़ है कि कौन कितना दिन जिएगा और कौन किसकी मौत किस तरीके से लिखी हुई है। ये अल्लाह पाक के काम है। ये एक राज है जो हमें नहीं पता, सिर्फ उस ज़ात पाक को पता है। तो रात यहाँ पे बनने हुए थे बादल काफ़ी सारे, तो अब कुछ वेले वेले हो गए हैं। तो क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं ना, इन बादलों ने भी अपना काम दिखाना ही है ना। क्योंकि कुछ दिन बाद ये फिर धूप जो निकलती है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी धूप निकलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये जो है ना घर है, तो ये अहमदीन भाई हैं। तो इनके जो ससुर जी थे ना, वो आपको पता है हमारी मस्जिद में थे, इमाम साहब, उनकी डेथ हो चुकी है। तो इनके बच्चे जो है ना उधर रहते हैं हमारी मस्जिद के साथ। तो कल आप यहाँ पे आ जाएंगे वापस? कल आप वापस आ जाएंगे? अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ये एक नौकरी खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो बंदा इनके साथ अच्छा नहीं चल रहा, तो इन्होंने जो है ना उनको जवाब दे दिया कि हम जो है ना वापस आपका काम छोड़ रहे हैं। तो इनके पास नलका नहीं है, नलका इनका था उस जगह पे मेरे ख्याल में, तो अब जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो हम इनको जो है ना नलका लगवा के दे रहे हैं। तो इनके पास नलका नहीं था बिल्कुल ही। तो साथ ही ये घर है, ये घर है, ये घर है, और उधर इस साइड पे भी घर है। तो ये 3-4 घर हैं तकरीबन, इनके पास नलका किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, तो 3-4 घर हैं तकरीबन। तो इधर से देखें ना हवेली ख़त्म है, तो वहाँ से गांव में ऐसे ही होता है कि एक दूसरे के घर जो है आधे आधे रहते हैं। तो नल के एक जो नलका हम यहाँ पे लगवाएंगे, यहाँ पे कहेंगे, जहाँ पे कहेंगे कि इस हवेली के अंदर नलका हम इनको लगवा देंगे, तो सब घर वाले जो है यहाँ से पानी पियेंगे, उधर वाले पानी पियेंगे, उधर वाले भी, उधर वाले भी। ये 1, 2 और 3 और इनका चौथा घर हो गया, 4 घर मतलब यहाँ से पानी पियेंगे। तो इसका सवाब जो है ना वो होगा उनको, जिन्होंने नलका लगवा रहे हैं। अल्लाह पाक उनको ऐसे ही मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो अभी कुछ देर बाद नलके वाला हमारा आने वाला है, तो फिर बोर स्टार्ट करवाते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। ठीक है भाईजान? बोलें कुछ भाईजान? हाँ, फिर आपने दुआ भी करनी है। आप तो हाफिज़ हैं ना, आपने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो फिर आपने दुआ भी करनी है। जब नलका लग जाएगा ना आपका, तो फिर आपने दुआ करनी है उनके लिए जिन्होंने लगवा के दिया है। ठीक है ना? हमारी बहन है, उन्होंने लगवा के दे रहे हैं अपने अब्बू की सारे सवाब के लिए। फिर आपने सवाब उनके लिए दुआ करना है। ठीक है? कुछ सामान वगैरह मैंने बाज़ार से लेना था, तो वो मैंने लेके इसको दे दिया समीना को। तो अभी जाता हूँ मैं अब्बू वालों के घर, और वहाँ से मैं लेके आता हूँ कुल्हाड़ी, अगर उनके पास तेज़ कुल्हाड़ी है तो। अगर उनके पास नहीं है तो फिर जाऊँगा मामू वालों के घर, उनसे तेज़ कुल्हाड़ी लूँगा। और ये टिक्कर जो है ना इसको करते हैं फिनिश आज इंशाल्लाह। तो आपने कहा था शाम को करेंगे, हाँ शाम वाली वीडियो में आपने कहा था करेंगे। हाँ, तो ये इसको काटते काटते शाम ही हो जाएगी। इसकी फिर टहनियाँ बनाएंगे, टहनियाँ बना के ना जो बारीक बारीक होंगी, वो अबू वालों की बकरियाँ हैं ना, वो कह रहा था मुझे देना बारीक टहनियाँ, तो उनको दे देंगे। बाकी जो मोटी मोटी होंगी उनको काट के ना छत पे फेंक देंगे, ताकि उनको फिर हम जलाएं बाद में, क्योंकि ज़रूरत के टाइम जो है ना वो काम हो जाती हैं लकड़ियाँ, जो खुश्क हो जाएँ फिर, तो इनको फिर इस्तेमाल करेंगे। खाना वगैरह पड़ा है, कोई रोटी वगैरह? मुझे तो भूख लगी हुई है। हाँ, पड़ी हुई है, हाँ, पड़ी हुई है। रोटी पड़ी हुई है, सालन सालन देख लो, फ्रिज में पड़ा होगा। वही परसों वाला। जितने का खत्म
नहीं करोगे वही खिलाऊंगी आपको। अस्तगफिरुल्लाह। दाल बना लेते हैं, ठीक है। मैं बर्तन धो लूँ फिर बनाती हूँ। ये देखो गैस से बर्तन काले हो रहे हैं। गैस से क्यों होते हैं अभी काले? आप ऐसे क्या करो ना, इसको मिट्टी से लेप कर दिया करो। मिट्टी तो वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई है हमारे घर में, तो वहाँ से आप ले लिया करो, मिट्टी इसको लेप कर दिया करो। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 सेकेंड लगेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड। हाँ, अगर ना करोगे तो फिर आपका ही नुकसान है। फिर ऐसे ही रगड़ रगड़ के आपको मांजना पड़ेगा। ऐसे मिट्टी ऊपर लगी होगी ना, सिर्फ आपको मिट्टी से इसको हल्का सा वो धोना पड़ेगा, बस खंगालना पड़ेगा। ये ज़बरदस्त साफ़ हो जाया करेंगी जिस तरह पहले हुआ करेंगी होंगी। मिट्टी का ये फ़ायदा होता है लेप देने का। थोड़ी सी लेप देने की ही मेहनत है, उसके बाद तो फिर आपको पता है ये साफ़ हो जाते हैं। तो माशाल्लाह हमारा किचन बहुत अच्छा लग रहा है। ये ईंट जो है ना, समझे इसका दांत है, एक दांत जो है ना इसका टूटा हुआ है। तो जो ही जब ईंट लेके आएंगे फिर इसको दे देंगे ऊपर। तो सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना एक एक ईंट और भी ऊंची कर दूँ तो अच्छी हो जाएगी। तो ये भी हमारे पक्के हो चुके हैं, ये भी हमारे पक्के हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ मैंने प्योर सीमेंट लगाई थी। तो अभी कुछ देर बाद इसको ट्राई भी करेंगे, क्योंकि ट्राई से जो है ना ये मजबूत होंगी, वरना नहीं होंगी। तो कुछ बहन भाई कह रहे थे कि अच्छी लग रही हैं, कुछ बहन भाई कह रहे थे कि आप टाइल ना ही लगाते तो ही अच्छा था। तो ठीक है, क्योंकि अब देखें ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी हैं, मुलायम हो चुकी है जगह टाइल लगा के। तो अलग अलग कलर की तो हैं, लेकिन हैं साफ़ सुथरी लग रही हैं। अगर अलग अलग कलर की ना होती ना, सिर्फ से एक ही कलर की होती, फिर तमाम बेहतर लगती। हमारे पास टाइल थी नहीं, इसलिए ना हमें अलग अलग कलर की लगानी पड़ी। तो ये जो टुकड़ी है ना, इसके ऊपर हम जब रगड़ के वो करेंगे ना, इसको साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगी। ये ऊपर से ये देखिए ये साफ़ हो जाएगी। इसको साफ़ करेंगे। हाँ, ऐसे मरते हैं नीचे रख के, हाँ, वो तो फिर गत्ता में करता है, तोड़ते हैं फिर तो अखीरे क्या कैसे नजर आता है? क्या नज़र आता है? ऐसे ऐसे नीचे रख के ऐसे मरते हैं, वो तो गत्ता में करता है। कहाँ पे मारते हैं नीचे रख के? देखो यहाँ पे मारा है ना हमने, हाँ, यहाँ पे गत्ता नजर रहा है। गत्ता नज़र आ रहा है? कैसे गत्ता नज़र आ रहा है? ये गत्ते वाला कार होता है ना, मतलब कि आवाज़ देता है, ठक ठक की आवाज़ देता है ऐसे? हाँ, कहाँ दे रहा है? ये देखो। ये अंदर से ना, जहाँ जहाँ पे सीमेंट कम लगी है ना, खाली जगह है, वहाँ पे ऐसे आवाज़ दे रहा है। ये देखिए अभी ये नहीं दे रहा, ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा। ये देखो ये बिल्कुल प्रेस है टाइल। ये हल्की हल्की टाइल ऊपर ऊपर से है, ये भी ऊपर ऊपर से है हल्की हल्की। ये देखिए इसकी आवाज़ और है, इसकी आवाज़ और है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से है हल्की हल्की, और ये जो बिल्कुल प्रेस है, इसलिए ना ऐसे गतर नज़र आ रहा है आपको। इसके बताने का स्टाइल देखें, ऐसे नज़र आता है, मारे तो गतर नज़र आ रहा है, ऐसे तो गतर नज़र आ रहा है, टाइल नज़र आ रही है, पता नहीं क्या क्या कहने लग शुरू हो गया है। हमारी बैक वाली दीवार देखें कैसी लग रही है किचन के सामने, वो भी अच्छी लग रही है। सोच रहा था कि आज ले आऊँ अम्मी वालों के घर से, मेरा जो पेंट है हल्का सा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से लेके इसको सफ़ेद कर दूँ दीवार को। फिलिंग यहाँ पे कर दूँगा तो ये सफ़ेद हो जाएगी। इस पेंटिंग को रेज कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी हमारी रोटी जो हो जा रही है, यहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं। ये बना रही चटनी हमारे न्यू किचन में, ये लो। तो लस्सी हमारे पास अवेलेबल थी। कहाँ से ली है लस्सी? ये साथ वाले देख रहे हैं, कौन सा साथ वाले? बाजी ये घर वाले? हाँ, कल तो लड़ाई हो गई थी। खुद ही देख रही है। खुदाया माफ कर। मैंने कहा तुम भी कह रहे हो लड़ाई लड़ाई, मैंने तो नहीं सोचा इस चीज को। क्या मतलब? छोटी मोटी चीजें, वो उन्होंने जब बच्चों ने चावल खाए हुए थे वो उन्होंने नहीं लिए, फिर वापस कर दिए, फिर इसमें क्या है? अच्छी बात तो नहीं है, चीज़ घर पहुंची हुई वापस कर देना। बस फिर आइंदा हम भी नहीं लिया करेंगे, बस जान छुट्टी। सदके
आपको ज्यादा दुख हो रहा है, मैंने फिर इसलिए कह दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है ना, उसको शऊर होता है। ये बेचारे हैं ही ऐसे, उनको समझ नहीं है। खाना जो होता है ना, रिज्क जो होता है, अगर घर आ जाए ना उसको धक्का नहीं देते। हाँ, बस वो उनको इस चीज़ की नहीं समझ, लेकिन हम नहीं ऐसे करते ना। हाँ, तो बस फिर क्या करें आप। क्योंकि अल्लाह पाक रिज्क देता है ना, फिर अगर उसको ठुकराए ना, अल्लाह पाक सख्त नाराज़ हो जाता है, पता है। आइंदा मैं नहीं लिया करूँगी ना कोई चीज़ भी। क्या मतलब? आप अपना ना दिया करेंगे ना लिया करेंगे, फिर उनको पता चल जाएगा, वो ऐसे करेंगे ही नहीं। बस जान छुट्टी। भाई, फिर उनको उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बस फिर उनको समझ आ जाएगी ना, वैसे उनको करना नहीं चाहिए था ऐसे। हाँ, वो उन्होंने अपना रिस्क ठुकराया है, हम तो नहीं ठुकरा सकते अपना रिस्क, हम तो एक्सेप्ट करेंगे भाई। कल हमें ना हमारे पास चावल आए, तो हमने ना साथ वालों को भी दे दिया। इसने दे दिया समीना ने। इसको मैं रोकता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो वैसे कुछ हैं इस टाइप के जो नहीं लेते चीज़ें। तो मैं इसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप समीना ऐसा करो कि ना दिया करो। जब वो लेते नहीं हैं फिर वापस कर देते हैं, अच्छी बात तो नहीं है। उससे पहले भी इसने ना एक कटोरी दी थी आलू और मटर की, है ना, तो उन्होंने वो नहीं ली, वापस कर दिया। तो कल इसने फिर चावल दे दिया, उन्होंने फिर वापस कर दिया। तो इसको मैं कहता हूँ कि अगर वो बार बार वापस कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत तो नहीं है ना देने की। तो ये अब उसने लस्सी दी है, तो इसने ना ये दोबारा से ले लिया उनसे लस्सी। तो अब आप सबने बताना है कि हम क्या करें इसमें, उनसे लिया करें या ना लिया करें। क्योंकि मेरी ये सोच है कि अगर हम किसी चीज़ को ठुकराएंगे ना, तो हम वो हमारा रिस्क है, हम अपने रिस्क को ठुकरा रहे होते हैं। तो आप सबने बताना है कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, आप हमें बेहतर गाइड करेंगे। तो हम आपसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस मौके पे। ये चीज़ मैं ऐसे पूछूंगी, अभी तो वो मुझे ना मिली नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगी कि आपको अगर नहीं इस चीज़ की समझ ना, तो किसी से पूछ लिया। अगर मैं पढ़ी लिखी बैठी ना आके घर के साथ। वाह, मुलवानी हो। हाँ, तो रिस्क को तो वैसे धक्के नहीं देने चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं, हमारे साथ ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हाँ जी, हमारे साथ ये हमारे रिश्तेदारों ने भी एक दो बार ऐसे किया है। हमारे साथ ये कई दफ़ा हुआ है। जब से हमने चैनल स्टार्ट किया था, सब नाराज़ हो गए थे, तो वो फिर हमारी दी हुई चीज़ें जो है वो वापस कर देते थे, क्योंकि आप हमारे बहन भाई हैं, तो हम जो है आप बहन भाइयों से हर चीज़ शेयर करते हैं। तो वो कहते थे कि इन्होंने चैनल जो है वो क्यों स्टार्ट किया है, और ये नेट पे क्यों काम करती है। तो हमारी चीज़ें नहीं लेते थे, हमें वापस कर देते थे, लेकिन हम लोग ले लेते थे। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतनी हमें इज़्ज़त दी है, आप बहन भाइयों का प्यार है, तो हमें ये चीज़ें आप भूल चुकी हैं, समझ लेना। हाँ जी, अपने अल्हम्दुलिल्लाह। रिश्तेदारों को भुला दिया, आप बहन भाइयों को अपने रिश्तेदार बना लिए। हाँ तो जी, हमें नहीं अब ना फील होता। सही बात है। तो होना भी ऐसा ही चाहिए, बस जो जैसा है उसको वैसे हाल पे छोड़ देना चाहिए। नहीं, धनिया डाला है इसके अंदर। हाँ, थोड़ा सा था, वो ना पतली ज़्यादा थी, दही की हाँ, लस्सी ये बहुत पतली है। कि यहाँ पे ना बनाती हैं ना औरतें घरों में, तो वो फिर जो मांगने वाले होते हैं ना, साथ साथ घरों वाले बहुत सारे आ जाते हैं। फिर वो ऐसा करते हैं कि उसमें पानी डाल के ना वो सबको फिर राज़ी करती हैं। तो किसी को ना देना, क्योंकि होते तो सब रिश्तेदार ही हैं आपस में, जो फिर किसी को ना देना तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमें इसने लस्सी नहीं दी। हालांकि लस्सी ना देना भी बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है हमारे यहाँ। तो ऐसे होता है। अभी हम रोटी खा रहे हैं, अगर आप सब नहीं खानी है तो आप भी आ सकते हैं, खा सकते हैं चटनी के साथ रोटी। तो कोई पकाने की कोई चीज़ अभी अवेलेबल नहीं थी, कोई चीज़ पकी हुई, तो हमने कहा चलो अभी फ़िलहाल ये खा लेते हैं, उसके बाद जो है फिर शाम को पका लेंगे इंशाल्लाह, वो खा लेंगे। चने की दाल और मूँग की दाल पड़ी हुई है, वैसे शाम को हम वो पका लेंगे। फ़िलहाल हम चटनी के साथ गुजारा कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, शुक्र अल्लाह का। अगर आपने भी खानी है चटनी लस्सी वाली मज़ेदार सी, तो आप भी आ सकते हैं जी, खा सकते हैं। यहाँ हमारे पास सालन भी आ चुका है, मटर और आलू का सालन। तो ये आपको पता है हमारा ओल्ड सालन है, जो परसों ने बनाया था, तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, तो वो हम खा रहे हैं। और यहाँ जनरल रोटी, हमारी रोटी सारी इसने भोरे भोरे करके रख दी हैं। क्यों किए हैं ऐसे? मैंने थोड़ी किया। किसने किया? अभी अंदर आप बैठे थे किचन के अंदर। मैंने नहीं किया। हाँ, तो मेरा भर मैं किया है। इसने किए हैं ना? किसने किए हैं फिर? यही करता है, अभी बैठा था किचन के अंदर, टुकड़े कर रहा था रोटी के। अच्छा चलो, जैसा भी आप तोड़ के रखें खा लेते, वैसे तोड़ के खानी है ना। चलो ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अगर आपने खाना है तो आप भी आ सकते हैं। हाँ, चटनी के साथ। हाँ जी।